आगे चारी जी कहते हैं, गीता में भी ये उल्लेख है कि जो इसमें लग जाता है न वह नष्ट हो सकता है, न उसका विनाश हो सकता है और न कोई उसका नाश कर सकता है। ना मैं भक्त का मतलब ये नहीं कि भाई हम पहुंच गए, अब ईश्वर की मर्जी तेरी कृपा से हम बन गए, अब रोज़ हमारी खुराक भेजते जाओ, हम आराम से घर पर बैठेंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए ये आराम कुर्सी रखी है। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति जैसा शब्द आध्यात्मिकता में है ही नहीं। लोग पूछते हैं, साहब हम कैसे कब रिटायर हों? ठीक है, नौकरी से आप रिटायर हो सकते हैं और प्राचीन पद्धतियों के अनुसार आप घर छोड़ के संन्यास लेकर निकल सकते हैं, फिर भी रिटायरमेंट नहीं। जंगल में जाकर बैठो, परिव्राजक बनो। आध्यात्मिकता से किसी का रिटायरमेंट नहीं है। खास करके जो काबिल चेला बनेगा उसके साथ उसके हाथ में बाबूजी खुद अपने हिस्से का काम भी सौंप जाते हैं। उसका तो छुटकारा हो ही नहीं सकता। कहाँ से छुट्टी? बाबूजी एक बार बीमार थे, डेनमार्क में काफ़ी बीमार थे, बहुत दर्द होता था, लेकिन उन्होंने कहा, किसी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उसे भेज दो, हम पूजा करा देते हैं। हमने कहा, बाबूजी आप बीमार हैं, मैं जो हूँ मैं करा देता हूँ। उन्होंने कहा, देखो हम तो अपने को बीमार समझते हैं, तुम भी समझते हो, लेकिन लाला जी जब हमें बीमार समझेंगे तब शायद छुट्टी मिलेगी हमें। तभी हम अपने को बीमार समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को देखिए, हल्का सा सिर दर्द हो तो हम लेट जाते हैं, ज़रा सा पेट में दर्द हो तो एक गोली की जगह 2 खा ली और लेट गए। ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी कल्पना है। हम सही ढंग से ज़िंदगी काटने लगते तो बीमार क्यों होते हैं? बीमारी तब होगी जब वे कहेंगे यानी मानेंगे कि हम वाकई बीमार हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबूजी महाराज काफ़ी बीमार थे और हमने उनसे बहुत कहा कि साहब आज आप काम मत कीजिए। उन्होंने कहा, देखो भाई, पता नहीं क्यों लाला जी साहब तुम्हारी बात मान लेते हैं। उन्होंने कहा, देखो रामचंद्र, तुम बेवकूफ़ हो, माफ़ कीजिए, हम उन्हीं की लफ्ज़ दोहरा रहे हैं। लाला जी साहब ने कहा, तुम तो बेवकूफ़ हो, जब ये मौजूद है तुम इससे क्यों नहीं काम लेते हो? आज तुम आराम करो तो हमारा ये भी फ़र्ज़ हो जाता है कि हम मालिक को कुछ आराम भी दे सकें। ऐसा नहीं कि केवल हम ही आराम करते रहें। बाबूजी आज हम काम नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, क्या बात है? नहीं, अंगुली कट गई। भाई इन्हें कुछ दवाई दे दो, आप तो डॉक्टर हैं ना, पट्टी बंधवा लीजिए। बाबूजी ने मोहब्बत के कारण आपको पनपने दिया और पट्टी बांध के एकदम बच्चों जैसे बना दिया। अरे आपका तो आराम ज़िंदगी भर का है, उनको भी तो आराम दो। एक क्षण के लिए भी मालिक को आराम हो जाए तो अच्छा है। मालिक ने एक बार हमसे कहा कि देखो 1 मिनट, किसी ने हमें आराम सही ढंग से दिया और हमें खुश रखा, तो फिर हमारा काम देखो। मजबूरियों के दबाव से जब वे काम करते थे, उन्होंने खुद कहा है कि इसमें वह खूबसूरती नहीं आती है जो हम चाहते हैं। यह कुदरती ढंग से अपनी पसंद से जब वे आदमी को चुनते थे और कहते थे, आओ भाई ज़रा बैठ जाओ हमारे सामने, फिर तो वह अभ्यासी ऐसा खिलता था जैसे फूल खिलता है। तो सही अभ्यासी जो है वह अपने आप को भक्त मानता है, उसका फ़र्ज़ है अपने आप को भूल जाना, मालिक की तरफ निगाह करना, उसके बारे में सोचना, उनको हम कैसे खुश रखें, उनको हम कैसे संतुष्ट रखें, उनको हम कैसे आराम पहुंचाएं। ये 3 भावनाएं अगर हमारे दिल में उठ जाएं तो मान लें कि हम पूरे सेवक बन गए, फिर और कोई चीज़ तो रही नहीं। इसका मतलब है कि वे ही सेवक बन सकते हैं जो सेवक कहने लायक हैं। फिर उसी की तरफ बाबूजी ध्यान देते हैं। भाई ये कैसा आदमी है, जब भी देखो सामने बैठ जाता है। जैसी हमने मिसाल दी है, माई मिस्टर, मेरे गुरुदेव, मैं शायद लाला जी साहब के बारे में लिखा है। लाला जी साहब ने कचहरी में बैठे बैठे जब कॉफ़ी का ख्याल किया तो वह शख्स
पहुंच जाते थे कॉफ़ी लेकर। रात को जब बाथरूम जाने के लिए उठते तो उनके पहले शिष्य वहाँ लोटे में पानी लेके तौलिया के साथ तैयार रहते थे। तो ऐसा सेवा का मतलब ये है कि हमें अनुमान करना पड़ता है कि मालिक कल क्या चाहेंगे। हम क्या करते हैं, कहते हैं बाबूजी आज तो शायद रोटी नहीं है, खिचड़ी बनी है और दाल बाटी है। वे अगर कहते बाटी क्या है तो हम कहते ये है जी। तब वे कहते भाई हमारे तो दांत नहीं हैं, हम इसे कैसे खाएं। हंसते तो उनका खाना खत्म उस दिन के लिए कुछ नहीं। हमें आगे सोचना पड़ता है, भविष्य में सोचना पड़ता है, आज वे क्या चाहेंगे हमसे और आज हमसे क्या हो सकेगा। कौन सा काम हम करें जो उनके ख्याल में है। आज तो हमें उनके मन तक पहुंचना पड़ेगा। माफ़ कीजिए, कुछ लोग कह सकते हैं आप बाबूजी का मन कैसे ताड़ सकते हैं, लेकिन इस भावना से आप कहेंगे या सोचेंगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो तू ही है, अपने मन की बातें हमें बता दो ताकि हम कल के मामले में आज ही योजना शुरू कर दें। तब अवश्य हम जान सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। छोटी छोटी बातों में तो लोगों ने देखा बाबूजी बैठे हैं और प्यास लगी है तो भी किसी से पानी मांगते नहीं थे, और किसी ने पानी लाके दिया तो फिर सब कहते काश हमने क्यों नहीं दिया। मालिक खुश हो जाते, हम पहले उठे क्यों नहीं। सब में ये ख्यालात होते हैं और सब सोचते रहते हैं बाबूजी यूँ करते और यूँ करते, सिर हिलाकर बताते हैं। कोई तकिया लाता, वे कहते भाई देखो हमें तकिए की ही आवश्यकता थी, तुम कैसे पहचान गए। पहचान तो सकते हैं ना हम, क्या हमारे अधिकार की ये कोई सीमा बांध देते हैं कि केवल तकिया और पानी ही हम ले आ सकते हैं, और चीज़ नहीं ले आ सकते। उनके लिए आपको बिना पुकारे ही मौजूद होना चाहिए। ये भी एक भाव है कि देखो हम तुम्हारे ही बारे में सोचते थे, तुम आ गए। इसमें दोनों खुश हो जाते हैं, वे भी खुश, हम भी खुश। अच्छा साहब आप क्या कर रहे थे। हमने इनको पूजा कराई, देखो यही हम तुमसे करवाना चाहते थे। तो जब हम करते हैं उनका काम बच जाता है। उनका काम बचने का तो कोई नाम नहीं है, क्योंकि और ऊपर का काम वे ले लेते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इस स्तर का काम जब तक हम उन पर थोपते रहेंगे वे ऊपर का काम नहीं कर पाएंगे। हमने एक बार पूछा कि साहब आप तो सर्वस्व हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शाहजहाँपुर में बैठे बैठे तो प्रशिक्षकों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा तुमने सही प्रश्न पूछा है, हमने भी इस पर बहुत सोचा है। वैसे तो किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपने आप काम में लगा देते हैं। हमने पूछा किस लिए। उन्होंने कहा देखो इसमें 3-4 कारण हैं, हम तुम्हें बता दें। हमने कहा जी हम सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा एक तो है कि कुछ लोग ऐसे घमंडी हो जाते हैं और उनकी तरक्की तभी होगी जब वे प्रिसेप्टर बनाए जाते हैं। काम के लिए उन्हें हम नहीं बनाते, उनको प्रिसेप्टर बना देते हैं ताकि वे तरक्की कर पाएँ। दूसरा, जो सेवा भाव लेके आते हैं और हमसे कहते हैं कि साहब कुछ हम भी सेवा करें आपके लिए, तो उनके लिए हम करा देते हैं। तीसरा अभी नहीं बताएंगे। तो 3 कारण थे। प्रिसेप्टर बनना ही हमारे लिए शुरू में लक्ष्य रहता है। वे कैसे प्रिसेप्टर हैं जिनके बारे में ये कुछ नहीं बताना चाहते हैं। हम तो कहेंगे कि ऐसा प्रिसेप्टर जो मालिक जैसा ही हो गया है। तो जैसे वे प्रिसेप्टर बनाते थे वैसे हम भी कुछ बनते जाएं। साथ साथ मान लीजिए किसी की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और वक्त के अनुसार बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। नहीं बहू घर आ गई, 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारे तो बच्चे हैं। तो इससे क्या कोई खुश होता है? संतति
किसको कहते हैं? औलाद को तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है। दूसरी बात यह है कि बाबूजी ने कहा प्रिसेप्टर अगर सही ढंग से काम करेंगे, हमारे हुक्म के अनुसार करेंगे, तो भाई हमारा निचले स्तर का काम बहुत बच जाता है। फिर हम ऊपर का काम ले सकते हैं। धीरे धीरे जैसे प्रिसेप्टर बढ़ता जाता है, वैसे मालिक को भी हम एक संभावना देते हैं कि और ऊपर का काम ले लो, वे ले सकें। लेकिन यदि वे यही रह गए हृदय क्षेत्र के काम में, जिसको उन्होंने कहा है ये तो कीचड़ से भरा नाला है, उसी पर हम उनको लगाते रहेंगे, तो उच्च स्तर का काम अधूरा रह जाता है। शायद हम नहीं जानते। तो इसमें यह भी फ़ायदा है कि जैसे जैसे हम निचले स्तर के काम को काबिलियत के साथ काबू में ले लेते हैं, वैसे वैसे वे ऊपर के काम के लिए मुक्त हो जाते हैं। उन्हें इससे आराम भी है, क्योंकि बिल्कुल निचले स्तर में उनका तो बस दम घुट जाता है। उच्च स्तर पर काम करने में इतना परिश्रम भी नहीं है, आराम भी ज़्यादा है। तो सेवा भावना आना इतना आसान नहीं है। चप्पल तो लोग उठा के रख देते हैं और छड़ी हाथ में पकड़ लेते हैं, हुक्का भर के दे देते हैं। वे सब लोग कर सकते हैं, सेवा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यह केवल स्थूल सेवा कही जा सकती है। इसे करने वाला भी निम्नतर स्तर का सेवक है, जो सूक्ष्म पर आ जाता है। तवज्जो देके वह बाबूजी का काम बचा सकता है, उनके कार्य में कुछ भाग भी ले सकता है। वह तो अब सूक्ष्म पर चला गया और जो इस काबिल हो गया, अर्थात इस स्तर तक पहुंच गया कि मालिक जो सोचते हैं उसे ये पहले से ही कर पाएँ, तो हम कहेंगे वाह, कारण स्तर तक पहुंच गया है। फिर ऐसे शख्स में और बाबूजी में कोई फ़र्क नहीं रह सकता है। और बाबूजी ने ऐसा केवल एक नहीं चाहा, उनकी तो इच्छा थी कि सब ऐसे बन जाएं। कोई भी माता पिता ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि हमारे 5 बच्चे हैं, एक IAS हो जाए तो काफ़ी है, बाकी सब गाय चराते रहेंगे। बल्कि कहेंगे हम चाहते हैं कि हमारे सब बच्चे IAS या करोड़पति हो जाएं। तो आध्यात्मिकता में कोई पिता ऐसा कैसे हो सकता है कि वह सोचे बस एक आध हम ले लेंगे भाई, बाकी ठीक है, अभ्यासी बन के ही रहें। तो आप लोग यकीन कीजिए कि मालिक सबके लिए वही चाहते हैं जो आप अपने लिए उन्होंने चाहा और जो उन्होंने पाया। अब अगर हम नहीं पा सके या नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है, हम में किसी चीज़ में कमी है। मोहब्बत तो नामुमकिन है, या शायद बहुत ही मुश्किल चीज़ है। कहना बहुत आसान है कि हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन हमने कहा जो बड़े से बड़े भक्त माने जाते थे, वे लोग भी बाबूजी महाराज को अस्पताल में देखने तक नहीं आए। अपने ही स्थान में भक्त बनकर बैठे रहना कौन सी भक्ति है? प्यार करना तो छोड़िए, प्यार क्या है ये समझना तो और भी मुश्किल है। मगर हर अभ्यासी सेवक तो बन सकता है, सेवा से प्रेम पैदा हो सकता है। हम तो मिसाल देते हैं, कहीं घर में नौकरानी मान लीजिए 20 साल से काम कर रही है, बच्चों को उसी ने पाला है। बिटिया बीमार हो जाती है तो नौकरानी मालकिन से झगड़ा करती है, मालकिन आप क्लब जा रही हैं, यहाँ बच्ची रो रही है, शर्म नहीं आती? आप उस नौकरानी को निकाल भी नहीं सकते। आप चुड़ैल कहिए, जो कुछ कहिए, ऐसे व्यक्ति का लगाव खानदान से इतना हो चुका है कि वह खानदान का ही एक सदस्य बन गया है। वह मालिक से भी जाकर कह सकता है आप कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर। आप बेटे की देखभाल बेटे की तरह नहीं कर रहे हैं। वह कॉलेज नहीं गया है, इधर बीबी बीमार पड़ी है। पैसे कमाते रहेंगे और ये लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो सेवा में वह आज़ादी भी है, क्योंकि जब आप उनके हित में बोलते हैं, मालिक पहचानते हैं, उनके परिवार के हित में बोलते हैं या उनके काम के हित में बोलते हैं, वे आपके बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं रख सकते, आपको बुरा नहीं मान सकते। लेकिन लोग ये कहने की आज़ादी चाहते हैं कि साहब आपके काम की हम भी कुछ आलोचना कर सकें। अब आलोचना लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो चुका है, उसका मतलब
आलोचना ही है, लेकिन जब मिशन को अपना समझकर हम कुछ बोलेंगे वह आलोचना नहीं है। वह तो जैसे परिवार है, परिवार को चलाने का आपका भी अधिकार हो जाता है। बस इतनी सी बात है, लेकिन आप अगर दैनिक जीवन में ला सकेंगे तो हम कहेंगे जब भी हम फिर मिलेंगे ये हॉल संतों से भरा मिलेगा। मालिक की कृपा से ऐसा ही हो। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।